रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साध्वी विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने बताओ, तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है? मैं उसका उपाय करूँगा जिससे ये जीवित हो जाएंगे। सौती कहते हैं, ब्राह्मण की ये बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ की पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, विप्रवर सुनिए। सभा में लज्जित हुए मेरे प्रियतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग किया है। मैंने आपके मुंह से निकले हुए अपूर्व शुभ एवं मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब किसको कहाँ आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। विद्वान, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उसके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए। सौती कहते हैं, ब्राह्मण को आया देखकर देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया था। फिर वहां सभा में उन सब की परस्पर बातचीत हुई। यह ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु हैं। यह बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्वापर की सारी बातें भूल गए थे। शौनक जी, उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में वह सत्य बात कही जो प्राणियों के लिए परम कल्याणकारक थी। ब्राह्मण बोले, देवताओं, यह उपबर्हण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए? सब देवता मिलकर मुझे यह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी आ जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई? ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगलमय सत्य एवं हितकारक बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद की शापवश उपबर्हण नामक गंधर्व हुए थे। फिर मेरे ही शाप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों का त्याग दिया। भूतल पर उपबर्हण की स्थिति 1,00,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1 सहस्र वर्ष तक की बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपबर्हण को जीवन दान दूंगा, जिससे इस देव समुदाय को शाप का स्पर्श न हो। वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो यह कहा है कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान है। वे ही सबकी आत्मा है। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छा में परम ब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं। विष धातु व्याप्तिवाचक है और नि का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक हैं, इसीलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र हो अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ का मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा
कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोगों का संहार करता है, यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है। सर्वेश्वरी, सर्वाध्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती है तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबकी आत्मा सर्वेश्वर हैं। महादेव बोले, महेश्वर बोले, ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवर, तुम किस मुनि इंद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो? यह आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है। वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृता, निद्रा, दया, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं तब उनकी शक्ति आगे आ जाती है। उपर्युक्त सभी भाव और शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर या उनके अंशभूत जीव के निकल जाने पर शरीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी मानता है? सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करते रहते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 युगों तक तप किया था, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है? अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रह हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकाल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ हूँ एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। समय आने पर मैं उन्हीं श्री हरि में लीन हो जाता हूँ तथा पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्रह्मन जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं, वे ही बैकुंठ और श्वेत द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर में 2-2 इंद्र व्यतीत होते हैं। 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है, तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की एक पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। शौनक ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जो सबके अंतरात्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं तथा रूपी दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या नहीं समझ सकते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल और वस्तुओं में विद्यमान
होने पर भी जो तुमने यह कहा कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मति भ्रम हो सकती है। मुनियों का भी मति भ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुष की निंदा होती है वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभीपाक नरक में जाता है और वहाँ एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़े तो देव विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता और हंसता है, वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। जहाँ श्रीहरि की निंदा होती है वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहाँ जाकर यदि भगवान निंदा सुनी गई हो तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के 3 भेद बताए थे। एक तो वह जो परोक्ष में निंदा करता है, दूसरा वह जो श्रीहरि को मानता ही नहीं, तीसरा वह जो कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का भी नरक में उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय से रक्षा करने वाले, वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशाली देवताओं, मैंने भगवान विष्णु की क्या निंदा की है? श्री हरि यहाँ नहीं आए इसीलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेत द्वीप क्यों गए थे? अंश और अंशी में भेद नहीं है तथा आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइए, श्रेष्ठ पुरुष कला अंश का त्याग करके पूर्णतम अंशी की उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना अत्यंत कठिन है और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्वथा असाध्य हैं। तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बौना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं जो विष्णु हैं। वे एक विषय देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म और दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक देश के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी, ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं और ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जैसे सभी पाना चाहते हैं वह सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है, उससे भी ऊपर गोलोक है जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहाँ सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव 2 भुजाओं से युक्त राधा वल्लभ श्री कृष्ण रूप से निवास करते हैं। वहाँ
बहुत सी गोपांगनाएं, गौएं, द्विभुज गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे लोकाधिपति श्री कृष्ण की परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों के आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छामय रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान हैं। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। 2 भुजाएं हैं। श्री अंगों पर दिव्य पीताम्बर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीलाधाम हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। किशोरावस्था है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य रूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके अंश में हुआ है तथा तुम किस मुनीन्द्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया है। देवताओं, मैं जिसके वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और जिसका बालक शिष्य हूँ, उन्हीं का यह ज्ञानमय वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर, सुरेश्वर, गंधर्व को शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान। अतः यहाँ वाग्युद्ध का क्या प्रयोजन है। शौनक, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु चुप हो गए और जोर जोर से हंसने लगे।